हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेके 28 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ, और टैरो होगा। सो या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और डेली रीडिंग्स देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सो या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। लेट्स बिगिन। Strength. I just see you. जैसे आप अकेले हो और ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आप टू लुक विद इन, अपने अंदर देखने की, झांकने की कोशिश कर रहे हो। क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो लेकिन आपको नहीं करनी, क्या चीज़ें हैं जो आपको जो चीज़ें आप बदलना चाहते हो, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप वर्कआउट करना चाहते हो। मुझे लगता है कि काफ़ी सारा मी टाइम हो रहा है आप लोगों के लिए राइट नाउ, जहाँ पे आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हो। अकेले रहकर आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ सोल्स। काफ़ी हद तक आप अपने आप को दूर रख रहे हो लोगों से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बिखरी पड़ी हैं जिनको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो। और आपको लगता है कि जितना टाइम आप अपने आप को दोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आप अपने लिए सॉर्ट आउट कर सकोगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप कोई भी स्टेप अपनी लाइफ में राइट नाउ आपको लगेगा कि मुझे नहीं लेना, क्योंकि मैं पहले अपनी लाइफ में मेरी जो नीड्स है, मेरी जो एक सोच है, मैं उसको पहले फिगर आउट करना चाहता हूँ कि व्हाट डू आई वांट। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है राइट नाउ। आप शायद लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होगे, शायद आप अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे होगे, शायद आप बेसिकली आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, अपने आप को इवॉल्व करना चाह रहे हो, अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो। लेकिन टू नो दैट ऑल, टू डू दैट ऑल, आप अपने लिए अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो राइट नाउ। और होल्ड ऑन, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप लोगों से मिलना शुरू करते हो तो आप अपने आप को खो जाते हो। लाइक आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, वो आप मिस आउट कर जाते हो। आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको फियर है कि मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, जिसकी वजह से आप राइट ना आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो, जिसके लिए आपने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है लोगों से। और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने आप को दे सको, ताकि चीज़ें आप अपनी लाइफ की जो है वो सॉर्ट आउट कर सको। और सिर्फ वो प्राइम फोकस है राइट नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रियली करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि शायद आप कर नहीं सकते। आप शायद किसी से मैसेज करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, कुछ पैशन है आपका, कुछ ड्रीम है, आप उसको फॉलो करना चाहते हो। लेकिन वो चीज़ें, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हैं, जहाँ पे लीगल मैटर्स हो सकते हैं कुछ जो फंसे पड़े हैं आपके लिए, या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है लव लाइफ से रिलेटेड भी अगर कुछ चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेगनेंट हैं, लेकिन उसका असल रीज़न जो है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। देर इज़ समथिंग हिडन, लाइक कुछ ऐसा है जो नज़र नहीं रहा जो दिख नहीं रहा। लेकिन अगर जैसे आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, मुझे लगता है कि वहाँ पे आप थोड़ा कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। जो मैसेज है यूनिवर्स का, आप उसको गलत वे से ले रहे हो, और इसीलिए चीज़ें आपके लिए जो है वो रुकी हुई हैं, या चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप, जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और चीज़ें बाकी सारा कुछ छोड़ के लव लाइफ को फोकस बना लेते हैं, और उसकी वजह से उनकी बाकी एरियाज जो है वो सफ़र करता है। आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि लव लाइफ को छोड़ दिया है आपने, और आप किसी और एरिया के पीछे पड़े हो, और वो एरिया अब सफ़र कर रहा है। और इसलिए क्योंकि आपने ऑब्सेशन जो है वो उसमें फुल लगाया हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें रुक रही हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो टुवर्ड्स एक गोल है आपका, या कुछ विश है आपकी जिसको आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन वही ऑब्सेशन जो है वो आपका ब्लॉक बन रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेम ऑब्सेशन आपका किसी लव लाइफ की सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से वो बेसिकली आपका ब्लॉक बन रहा है।
आप जो चाहते हो आपको वो हासिल हो सकता है, लेकिन आप गलत जगह अपना ऑब्सेशन लगा रहे हो। जहाँ पे आप अपने आप का एटीट्यूड चेंज कर लोगे तो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि द ओनली ब्लॉक यू हैव इज़ आपका वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स जो है वो नीड्स टू बेसिकली एडजस्ट। कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपका वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स जो है वो गलत है यहाँ पर, और डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गलतियाँ होंगी। लेकिन मुझे लगता है अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर आपका लव लाइफ का एरिया स्टक है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन जो है ना काफ़ी हद तक मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आपका ऑब्सेशन कुछ और हो रहा है, आपके पर्सन का कुछ और हो रहा है, और अल्टीमेटली जो ऑब्सेशन है दैट नीड्स टू गो। आपके पर्सन के एंड से ऑब्सेशन जो वो छोड़ देंगे तब भी, और आपके एंड से अगर आप ऑब्सेशन छोड़ दोगे तब भी जो है वो सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। लाइफ जो है वो वापस ट्रैक पे आ जाएगी। राइट नाउ मुझे लगता है कि जो आप चाहते हो वो भी नहीं हो रहा, जो आपका पर्सन चाहता है वो भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक्सट्रीम लेवल पे हो दोनों। जहाँ पे आप अपने आप को एक मीडियम एक वो चीज़ के ऊपर लेकर आओगे, एक ऐसी चीज़ के ऊपर लेकर आओगे जहाँ पे आप भी एग्री करो, आपका पर्सन भी एग्री करे, वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे हो और अगर आप एक डिमांड कर रहे हो एक कमिटमेंट, आपका पर्सन डिमांड कर रहा है कि उसको स्पेस चाहिए। अगर वो दो एक्सट्रीम है, आप कह रहे हो कि ये नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं ये नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। अगर आप मिडवे में कोई एक चीज़ ले आओ जहाँ पे आप दोनों एग्री कर जाओ तो चीज़ें आपके कनेक्शन में आगे बढ़ेंगी। इसी तरह आपकी जो डिमांड्स हैं अगर आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं बाकी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस के साथ या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। हैप्पीनेस इज द की। लिव इन द मोमेंट करते हुए, टाइम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। डिमांडिंग नहीं हो इस टाइम पे। सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे तवज्जो दो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखो, आप भी और आपका पर्सन के लिए भी, क्योंकि मिरर सिचुएशन है तो दोनों के लिए मैसेज सेम होगा। यू बोथ आर जेम ऑफ अ पर्सन। आप भी अच्छे इंसान हो, वो भी अच्छे इंसान है, जस्ट दैट कि तरीका गलत है दोनों का, आपका भी और आपके पर्सन का भी। ग्रोथ, मुझे लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप और आपका पर्सन दोनों सेम मिस्टेक कर रहे हो, दोनों लर्न नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही दोनों इवॉल्व करोगे, लर्न करोगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मॉफ क्लियर, एंजॉय क्लियर हियरिंग। नंबर 43, मॉफ कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इस टाइम के अंदर। अगर आप वो यूज़ करना चाहो क्लोथिंग में, या अगर आप बेडशीट्स में अगर आप ये यूज़ करना चाहो तब भी अच्छा है। पर्पल शेड जो है इसका, ये शेड जो है मॉफ शेड जो है पर्पल का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लिवेंडर अगर आप अपने घर पे स्प्रे करना चाहो उसका भी अच्छा रहेगा इफेक्ट आपकी लाइफ पे। टेक अ चांस ऑन लव। व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज फॉर एवर। मुझे लगता है कि दोनों राइट नाउ जो है ना अपनी अपनी ज़िद के साथ लगे हुए हो, आप भी और आपका पर्सन भी। कहीं ना कहीं दोनों चांस नहीं लेना चाह रहे, एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे। आप किसी और तरह से सोच रहे हैं, आपका पर्सन किसी और तरह से सोच रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि कनेक्शन के ऊपर जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही और दोनों को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना। आपकी लव लाइफ में अगर जो इंसान लव को लेकर ऑब्सेस है उसकी लव लाइफ में नहीं चीज़ें चल रही, जो लोग काम को लेकर ऑब्सेस है उसका काम अच्छा नहीं चल रहा। सो कुछ ऐसा है, ब्लॉक है जो आपकी लाइफ में है राइट नाउ। लेकिन आप जब अंडरस्टैंड करोगे कि कहाँ आप और आपके पर्सन के एंड से जो गलतियाँ हो रही हैं, जब आप उनको सॉर्ट आउट करोगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी। लेकिन इस टाइम के अंदर मुझे लग नहीं रहा कि आप उसको सॉर्ट आउट कर पा रहे हो। टाइम आप अकेला दे रहे हो अपने आप को, आपका पर्सन अपने आप को दे रहा है, लेकिन जो मिसिंग एक पॉइंट है वो स्टिल मिसिंग ही है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले जो द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।